हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरिता सिजी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में माता रानी का एक पंडाल है घर के जस्ट सामने, तो वहाँ की वॉइस पूरी आ रही है। उसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ जा रहा है वीडियो में। इस वजह से मुझे कॉपीराइट ना आए तो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं जा रही थी इन बच्चों के साथ शॉप पर। घर के जस्ट बगल में ही है एक शॉप, वहाँ पे मुझे कुछ काम था थोड़ा सा, तो वही उसी काम की वजह से मैं जा रही थी। और यहाँ पर ये लोग तैयार भी नहीं हुए थे, तो मैं इनको बोलती हूँ चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, नहीं तो गाड़ी आ जाएगी। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या करने वाले, कहाँ घूमेंगे, ये सब चीज़ें देखने के लिए व्लॉग में बने रहें। वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, तभी आपको पता चलेगा कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आज हमारे दिन भर की मस्ती आपको इस वीडियो के द्वारा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बच्चे लोग बोलते हैं कि मासी हमारा नाम पूछिए, हमें भी लीजिए वीडियो में और फ़ोटोज़ में। तो यहाँ पे सब जने अपना अपना नाम बताते हैं। और यहाँ फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, तो यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे और बाबू स्टैचू बन के खड़ा होकर देख रहा था क्योंकि उसकी दीदी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और बाबू शैतानी कर रहा था। ये बार बार बोलता कि मुझे वीडियो में लो, मैं डांस कर रहा तो मेरी वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पे इसकी मस्ती चल रही थी बाबू की। यहाँ पर हम सब गाड़ी में बैठ जाते हैं जाने के लिए। तो यहाँ पर सब बैठ के अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ क्या है, क्या कैसा है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और हम सब बैठे बैठे ड्राइवर भैया का भी वेट करते क्योंकि ड्राइवर भैया बाहर गए हुए थे, उनको फ़ोन एक कॉल आ गया था। तो हम सब वेट करते रहते हैं उनका। तो तक नीनी जिद कर दी कि हमें आगे जाना है, मतलब कभी आगे जाना है कभी पीछे जाना है, बस उसका यही चल रहा था। तो यहाँ से हम निकल जाते हैं अपने सफ़र के लिए। यहाँ से निकलते ही रास्ते में पड़ता है बन्नाक चौक। तो अब हम यहाँ से भी निकल गए। यहाँ से हमारा गांव लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब हम पेट्रोल पंप पर आ गए थे। यहाँ पर गाड़ी में पेट्रोल या डीजल जो भी डलवाना था ड्राइवर को, तो उन्होंने डलवाया और हम लोग यहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे थे। और बाबू सो गया था, उसे नींद आई थी। तो यहाँ पर आयु खिड़की के मज़े ले रही है। आयु का बार बार यही क्वेश्चन था कि कहते हैं हम कब पहुँचेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं और कब पहुँचेंगे, बस एनी टाइम यही क्वेश्चन था उसका। और यहाँ पे एक ही छोटी सी नदी पड़ती है, इस नदी का क्या नाम है ये मुझे नहीं पता। कौन है बाबू? बाबू बाबू। अरे अरे इसमें तो होगा, अरे उसी में ही करके दिख जाता।
हाईवे हम सब तो जाते होती बार मेन रोड है घूमर कहाँ जाते हो घूमर बहुत रास्ता है ना बोलते भाई मन वहाँ जाके बोल दे माता लगा के आई सब पैदल चलना सबरी माता का मंदिर का था हां एक का है ये क्या मंदिर है अन्नपूर्णा देवी मंदिर है संगीता कहाँ गायब हो गई आयु मैं यहाँ पे टीका भी लगवाते कहाँ पे टीका लगाते मैं खुद चप्पल पहन के आई हूँ मैं सैंडल नहीं पहन के आई हूँ मैं खुद चप्पल पहन के आई हूँ स्लीपर वाली चप्पल जो डेली यूज़ के लिए यूज़ करती हूँ मनीषा आयु चलो सामने देख के चलो आयु पता है अपनी चप्पल देख रही है बार बार आयु सब चप्पल पहने कैसा लग रहा है आयु अच्छा लग रहा है तो आज हम लोग आए हुए जिला जांजगीर जांजगीर जिला से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धार्मिक नगरी सिवरी नारायण, जहां आज हम लोग आए हुए हैं। सिवरी नारायण की पावन धरा को माता सबरी की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इतनी भीड़ थी नवरात्रियों की वजह से है कि अदर टाइम भी इतना ही यहाँ पे रश रहता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा रश था। तो यहाँ पर दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, सुहाग भंडार वगैरह और फल फूल और पूजा से रिलेटेड सामान नारियल वगैरह सब यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आयु को पूछती हूँ कि आयु कैसा लग रहा है, तो आयु बोलती है अच्छा लग रहा है। यहाँ से अंदर जाने के लिए मंदिर के लिए जाने के लिए एंट्री हो जाती है। यहाँ पर सभी अपने अपने लिए नारियल खरीदते हैं चढ़ाने के लिए। माना जाता है कि यही वह जगह है जहाँ माता सबरी का आश्रम हुआ करता था। मंदिर के मुख्य गेट के पास अति दुर्लभ कृष्ण वट वृक्ष है। इस कृष्ण वट वृक्ष की विशेषता यह है कि वट वृक्ष के हर पत्ते कटोरी नुमा आकार के होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी वृक्ष के पत्तों की कटोरी बनाकर माता सबरी ने भगवान श्री राम को बेर खिलाए थे। यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर ज़मीन में एक पत्ता भी गिरा हो तो बहुत मुश्किल है कि एक पत्ता भी आपको मिल जाए। यहाँ पे एक पत्ता भी मिलना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम सब श्री राम लिखवाने लग जाते हैं, लेकिन गलती से महाराज जी ने हमारे माथे पे श्री राम नहीं लिखा, उन्हें नॉर्मली चंदन टीका कर दिया। अब मेरा मन था कि मैं यहाँ माथे पर श्री राम लिखवाऊँ। यहाँ पर हम सब एकाएक के बाद टीका लगवा लेते हैं, फिर चलते हैं मंदिर के अंदर।
तो यहाँ पर है मुख्य द्वार मंदिर के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर इतना ज़्यादा लाउड स्पीकर में सॉन्ग चल रहा था कि उसके वजह से कॉपीराइट आने की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पर आपस में बात भी कर रहे थे, वो भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी लाउडली म्यूज़िक चल रहा था। तो यहाँ पर है माता शबरी जी की मूर्तियाँ। तो यहाँ ये मेन मंदिर है मतलब यहाँ का। तो यहाँ पर हम लोग लाइनों में लग गए हैं। यहाँ पहुँच गए हैं हम लखहर महादेव के मंदिर। मान्यता है कि यहाँ पर 1 लाख चावल चढ़ाया जाता है, लेकिन हमें पता नहीं था, इसके वजह से हम लोग ला नहीं पाए। लेकिन नेक्स्ट बार जाएंगे तो ज़रूर 1 लाख चावल घर से लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हम सब पूजा कर लेते हैं। दीदी बाबू के ऊपर शिव जी का जल लगा रही हैं। तो यहाँ पर हम सब लोग दर्शन कर लिए हैं। अब बाबू भी जय कर रहा था। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि बाबू के स्लीपर निकाल दें, किसी को भी ज़रा सा ध्यान ही नहीं आया। और यहाँ पे हम सब अपनी अपनी मान्यता मांग रहे हैं। जिसकी जो जो मन्नत है वो सब अपनी अपनी मन्नत मांग रहे हैं। कहा जाता है यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है, इसलिए मैं अपने बाबू के लिए भी मांग रही थी और अपने लिए भी मांग रही थी। तो चलते हैं बाहर। यहाँ का मंदिर कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर दीदी बताती हैं कि बाबू हर मंदिर में जाकर खुद छूकर जय बोलते हैं। यहाँ पर बाबू जिद कर रहे थे और ज़मीन पे बैठ जा रहे थे कि उनको चलना नहीं, उनको सिर्फ गोदी में जाना। तो जीजा जी उसको गोदी में ले लेते हैं। और यहाँ पर सब पता नहीं किधर हो जाते हैं। तो मैं सबको ढूंढती हूँ कहाँ रह गए सब। तो पीछे से छोटे दीदी और जीजा जी आ जाते हैं। तो मैं बाबू को बोलती हूँ कि सब तो इधर उधर हो गए, अब हम लोग कहीं इधर उधर नहीं होंगे, हम दोनों साथ रहेंगे। तो यहाँ पे बाबू का ध्यान इधर उधर देखने में था और मैं पीछे दीदी जीजा को बोलती हूँ कि जल्दी आओ, सब जने आगे निकल गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, सबरी माता बेर खिलाते हुए। तो यहाँ पर एक ये पत्थर है, सेतु पत्थर। पहले ये पानी में हुआ करता था, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है। यहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का मंदिर। यहाँ से हम लोग बाहर आ जाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नदी किनारे। तो हमें रास्ता पता नहीं था, तो हम पूछते पता करते करते मतलब जा रहे थे। तो यहाँ पर आयु को मैं पूछती हूँ कि आयु कैसा लग रहा है, तो वो बोलती है अच्छा लग रहा है। और वो मुझसे पूछती कि मौसी मेरा टीका है कि साफ़ हो गया।
तो मैंने उसको कहा कि आपका टीका है। यहाँ पे जीजा जी बाबू को लिए। अब सब दिन भर घूम घूम के थक चुके थे, इसलिए सबको कुछ खाना था। यहाँ पर हम सब लोग बातें करते करते जा रहे थे, क्योंकि जब हम लोग मथुरा गए थे वहाँ की भी गलियाँ ऐसी ही थी। तो हम दीदी को बता रहे थे कि यहाँ की गलियाँ वैसी ही है जैसे सेम मथुरा की गलियाँ हैं। मथुरा वृंदावन में भी ऐसी ही गलियों से होते हुए मंदिरों के लिए जाना पड़ता है। और ये जो सामने गाय खड़ी हुई है, इसको हम बता रहे थे कि मथुरा में तो ऐसी गायें इतनी सारी हैं, और इससे भी हाइटेड हेल्थी। ये गाय तो उन गायों के सामने कुछ भी नहीं है, जैसी गाय हमने वहाँ देखी। और यहाँ पर हम लोग आ गए नदी किनारे। तो यहाँ पर हम लोग नीचे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो वो लोग भी हमारे साथ साथ नीचे जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम ना हो इसके वजह से हम लोग नीचे गए ही नहीं। हम लोग यहाँ से देख लिए सभी लोग। यहाँ पर दूर में एक बोटिंग भी हो रहा था, तो घर के सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पर शायद मछली मार रहे हैं। अभी वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए नाश्ता पानी करने के लिए। तो यहाँ से बड़ी दीदी ढोकला बना के लेकर आई थी और छोटी दीदी चाउमीन। तो यहाँ पर सब जने खाने का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर बाबू मैं चाउमीन खा रहे, इसको चाउमीन बहुत पसंद है। यहाँ पर सब जने चाउमीन का आनंद लेते हुए। मैंने ऐसा ढोकला ज़िंदगी में पहली बार खाया, पहले कभी नहीं खाया था और ना कभी ट्राई किया, ना खाने का और ना ही बनाने का। लेकिन ये सच में बहुत टेस्टी ढोकला था। और छोटी दीदी के हाथ के चाउमीन खा के तो मज़ा ही आ जाता है। उनके हाथों में जो टेस्ट है चाउमीन वाला, वो तो शायद ही कहीं और होगा, जहाँ तक हमने खाया है वहाँ पर। तो यहाँ सब लोग हम लोग खा लेते हैं, हमारा टिफ़िन खाली हो जाता है। यहाँ पर बाबू की थोड़ी बहुत मस्ती चल रही है, उसका उठना बैठना लगा रहता है। यहाँ पर मैं घर से बाबू के लिए दलिया भी बना कर लेकर आई थी। बहुत कोशिश की कि उसको दलिया खिला दे, लेकिन वो दलिया खाने के लिए राज़ी ही नहीं हुआ। तो ढोकला की रेसिपी किसको चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं ढोकला की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पर नीनी और बाबू का डांस चल रहा था। नीनी को हम बोल रहे थे चलो नीनी डांस करो, तो नीनी खड़े होके और बाबू बैठे बैठे डांस कर रहा था। तो यहाँ से हम लोग चले जाते हैं नदी किनारे, क्योंकि हमें करना था बोटिंग, हमें बैठना था बोटिंग में, क्योंकि पहले हम में से कोई भी बोटिंग का आनंद हम लोग नहीं लिए थे। यहाँ पे लक्ष्मण और श्री राम और सबरी माता की मूर्ति, जैसी मूर्ति वहाँ पर थी, वहाँ पर वाइट कलर की थी, सेम यहाँ पर ब्लैक कलर की। यहाँ पर हम आ जाते हैं नदी किनारे बोटिंग में, बोट में बैठने के लिए। पहली बार हम लोग बैठे हो, मुझे तो इतना ज़्यादा डर लगा, आज से पहले मैं कभी बैठी ही नहीं थी। और यहाँ पानी इतना नीचे था नाव से कि हाथ लगाने पे भी पानी हाथ नहीं आ रहा था। तो दीदी डांट रही थी, बोलती हैं कि गिर जाओगे, थोड़ा संभाल के। तो मैंने कहा पानी इतना नीचे हाथ में ही नहीं आ रहा है यहाँ तो पानी। लेकिन इतना अच्छा लगा, मैं पहली बार बोट में बैठी थी। जितना डर था, डर के साथ साथ खुशी भी थी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बोटिंग में बैठे थे, दूर दूर तक नावें ही चल रही थी। हमें ये नहीं पता था कि इस नदी में लोग आते हैं, नहाते भी हैं। और यहाँ से हम लोग, हमारी बोटिंग कंप्लीट हुई, हम एक राउंड घूमकर वापस उतर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मेला के साइड, क्योंकि शाम होने को आ गई है और मेला भी लगभग लग ही गया होगा। तो मेले के जस्ट बगल में ही आपने प्रेम मंदिर का नाम सुना होगा। प्रेम मंदिर का ही डेमो यहाँ पर एक पंडाल बना हुआ है, जस्ट मेला से के बगल में ही लगा हुआ है पंडाल। तो हमें भी वहाँ भी जाना है। यहाँ पर मैं सबसे पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो सबको तो बहुत मज़ा आया।
यहाँ पर फिर मैं मिष्टी को पूछती हूँ कि मिष्टी कैसा लगा, तो मिष्टी ने भी कहा कि अच्छा लगा। वैसे तो वो बहुत डरती है पानी से, लेकिन उसको भी अच्छा लगा। यहाँ से मेले की शुरुआत होती है। ये है प्रेम मंदिर, जो मथुरा में वृंदावन में है प्रेम मंदिर, उसी का डेमो यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ से हम लोग एंट्री कर लेते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पंडाल के अंदर का सीन। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम सब फैमिली मेम्बर सब इधर उधर हो गए थे। सब लोग कहाँ कहाँ चले गए थे पता ही नहीं चल रहा था इतनी भीड़ में। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने बाबू को उसके चाचा जी को पकड़ा दिया था। और यहाँ पर की मूर्ति इतनी सुंदर है कि मतलब आँखें ही नहीं भर रही थी उनको देखते हुए, मन ही नहीं भर रहा था देखते हुए। मन तो कर रहा था बस खड़े होके एकटक उनको निहारते रहे। और यहाँ पे बाबू उंगली कर करके बता रहा था, उसे लग रहा था कि कोई बैठा है या कोई खड़ा है। यहाँ का डेकोरेशन लाइटिंग इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर नज़ारा था। और यहाँ पर बच्चे लोग आ गए थे खेलने कूदने के लिए, क्योंकि झूला वगैरह तो झूलते नहीं और स्टार्ट भी नहीं हुआ था जिस टाइम हम लोग मेला पहुँचे। और हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना था, इस वजह से जो भी मतलब झूला वगैरह चालू थे हमने बच्चों उसी में झुलाया। और यहाँ पर हम लोग खाने लगे। सॉरी इसका नाम मैं भूल रही हूँ, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। हमने यहाँ पर मोमोज खाए और इसको मंचूरियन बोलते हैं इसको। मेरे दिमाग से एकदम निकल ही गया था कि इसको बोलते क्या है। तो यहाँ पे सभी ने मंचूरियन खाया, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं इसलिए मैंने 1-2 मंचूरियन खाया और बाकी सब ने खाया, सब लोग खाए। और यहाँ पर शाम हो चुकी थी लगभग, तो बड़े बड़े झूले भी स्टार्ट हो ही गए थे। तो यहाँ पर जाते हैं संदीप और कविता झूला झूलने के लिए, लेकिन उनको वहाँ जाकर उनका पता नहीं क्यों मन नहीं किया झूला झूलने का। और ये देखिए यहाँ पे लाइटिंग का तो रात को पता चलता है जब अंधेरा हो जाता है तब। यहाँ पे सारे झूले लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। Thank you for watching.